आज मेरा जो वजन है वो 72 केजी के आसपास है, 72.5 केजी के आसपास है और मैं पिछले 4 से 5 हफ्तों से कट कर रहा हूँ और ये जो मेरी कटिंग चल रही है ये अभी 69 या 70 केजी तक और चलेगी। अभी मेरा करंट बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 9-10 के आसपास होगा और उस बॉडी फैट परसेंटेज को मुझे 8 के आसपास लेके जाना है, जहाँ पे वेट कम होके ऑब्वियस सी बात है 72 से 71 या 70 के आसपास हो जाएगा। तो बेसिकली अब इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में अब हम अपने बॉडी का ट्रू पोटेंशियल एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक पारिवारिक स्थिति की वजह से मैं चीजें नहीं कर पाया। मैं समझाता हूँ, जब मैं 26 साल का था तब मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि यार शिवम आप ऐसी खतरनाक बॉडी बनाएंगे ना कि मजा आ जाएगा और यहीं से मैं अपने पेज की ग्रोथ करूंगा, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था। लेकिन उस समय फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और ना ही मेरे पास उतने पैसे थे कि मैं अपनी पूरी की पूरी डाइट अच्छे से अफोर्ड कर पाऊँ। मतलब मुझे अंडे की ट्रे लेने के लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ता था बिकॉज वो ट्रे भी 300 कितने की आती थी, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो प्रॉब्लम थी उस समय सच में। मैं कोई यहाँ पे अपनी गरीबी का ढिंढोरा नहीं पीट रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समस्याएं थी, अब नहीं है। अब मैं सबको, जितने भी लोग हैं इंदौर में, सबको अंडे की ट्रे बांट सकता हूँ। अभी भी मैं वो फेक ढोंग नहीं रचूंगा कि भाई मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है, मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ, गरीब नहीं भाई, अब है मेरे पास। तो अब चीज़ें बेटर हो चुकी हैं, ठीक है। मेरे जो फाइनेंसेस हैं वो एकदम सही काम कर रहे हैं, मेरी जो फैमिली है वो अच्छे से स्टेबलाइज हो गई है, उनको भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। अब जो 26 साल के शिवम दुबे ने खुद से प्रॉमिस किया था कि एक बहुत ही अच्छी तगड़ी बॉडी बनाएंगे, एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसका समय अब आ चुका है। अब मेरे पास एक अच्छा एनवायरनमेंट है, अब मैं अपने पैसों से अच्छी चीज़ें खरीद सकता हूँ, अच्छी चीज़ें खा सकता हूँ, एक स्ट्रेस फ्री ट्रांसफॉर्मेशन को मैं अचीव कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो आपको पता होगा कि अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है। मैंने पैसों से उसी चीज को एलिमिनेट कर दिया है। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो एक चीज, एक प्रो टिप मुझसे ले लो। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो सबसे पहली चीज अपने जीवन का जो आपको खत्म करना है वो है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस ही आपकी उम्र कम करता है, स्ट्रेस ही आपके मसल्स को मारता है और स्ट्रेस ही आपको मार देता है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और यही बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो वो चीज़ मैंने हटा दी है और अब होगी प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग। तो फिलहाल तो मेरा कट चल रहा है जिसको मैं 70 केजी के आसपास लेके जाके खत्म करूंगा, 69-70 केजी, एंड आफ्टर दैट हम एक प्रॉपर बल्क करेंगे। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ। मैं चाह नहीं रहा हूँ कि इस पूरी जर्नी को मैं योर फिटनेस स्टोरीज पेज पे डालूं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पूरी जर्नी के लिए मैं एक नया पेज बनाऊं जो कि मैं इंस्टाग्राम पे बना चुका हूँ। उसका नाम है अनफिल्टर्ड YFS, ठीक है। तो वहाँ पे सारी रॉ चीज़, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, जो खा रहा हूँ, अ डे इन माई लाइफ रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, सारी चीज़ें वहाँ पे मैं डालूंगा। क्योंकि ये जो योर फिटनेस स्टोरीज पेज है ना, दिस इज टोटली इन्फॉर्मेशन बेस्ड और वो जो होगा वो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड होगा। तो मैं चीज़ें मिक्सअप नहीं करना चाह रहा हूँ, ताकि आज से 6-7 साल बाद जब आप और मैं उस पेज पे रिविजिट करें, जो नया पेज बनाऊंगा, तो हमको प्राउड हो भाई कि यार हाँ, ये डिसीजन 31 साल की उम्र में जो शिवम दुबे ने लिया है, 26 साल के शिवम दुबे का प्रॉमिस पूरा करने का, वो बहुत सही डिसीजन था। और ये है आज से 4-5-6 साल बाद, और ये है हमारी बॉडी का ट्रू पोटेंशियल, मेरी बॉडी का ट्रू पोटेंशियल। तो मैं चाह रहा हूँ इसके लिए अलग पेज बनाऊँ, यहाँ मिक्सअप नहीं करूँ, ताकि मैं एक जर्नी को जब आज से 4 साल बाद देखूँ तो अच्छे से देख पाऊँ कि यार यहाँ से चालू किया था और यहाँ पे हमने खत्म किया है। मैं मिक्सअप नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ नया पेज बनाऊँ। इसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। तो अभी मैं और एक चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अनफिल्टर्ड YFS जो मैं पेज बनाऊंगा उस पे मैं शॉर्ट फॉर्म में अपने ट्रांसफॉर्मेशन के जो मिनी ब्लॉग्स होते हैं वो डालूं और लॉन्ग फॉर्मेट की जो जर्नी है वो योर फिटनेस स्टोरीज पे ही कंटिन्यू रखूं। बिकॉज योर फिटनेस स्टोरीज का जो लॉन्ग फॉर्मेट है दैट इज टोटली अबाउट माई लाइफ स्टाइल एंड दैट इज अबाउट व्लॉगिंग ओनली। तो लॉन्ग फॉर्मेट उस पर कंटिन्यू करूंगा और शॉर्ट फॉर्मेट के जो मिनी ब्लॉग्स हैं वो अनफिल्टर्ड YFS पे। आई गेस ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन में हो तो आप खा क्या रहे हो वो बहुत मायने रखता है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि सपोज करो मैं चिकन ब्रेस्ट अगर कुक कर रहा हूँ और वो अगर थोड़ा सा जल भी गया, मुझे पेट में दिक्कत हो जाती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लोग मुझसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं कि सर हमको इनडाइजेशन हो रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रही है,
हमको गैस हो रही है। वो ये नहीं देखते हैं कि वो अपना खाना कैसे कुक कर रहे हैं। अगर आपका खाना ओवर कुक्ड है, जल गया है, कुछ भी आप खा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और यही सेम चीज लागू होती है प्रोटीन में भी। आपका प्रोटीन सोर्स कितना क्लीन है उस पे भी आपका गट खराब हो सकता है। इसलिए आपका प्रोटीन सोर्स, मैं वे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, कितना क्लीन है, बहुत सारी चीजें उस पे भी, आपका डाइजेशन उस पे भी निर्भर करता है। तो मेक श्योर आप ऐसा प्रोटीन लो जो कि हमेशा थर्ड पार्टी टेस्टेड हो, जो टेस्ट में अच्छा हो, जो गट पे इजी हो और जो आपके पॉकेट पे भी इजी हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्यूल वन का वे मैक्स रिच चॉकलेट फ्लेवर, जो फिलहाल मैं खा रहा हूँ। ये सारी चीजें इसमें हैं, ट्रस्टिफाइड टेस्टेड है, चॉकलेटी इतना है कि आपकी मीठे की क्रेविंग मर जाएगी। इट इज लाइट ऑन योर गट, आप इजिली डाइजेस्ट कर पाओगे एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू अ क्लीन ट्रांसफॉर्मेशन। विजिट fuel1.in। परचेज कर रहे हो तो यू कैन यूज माई कोड शिवम30 ड्यूरिंग चेकआउट। सो टेस्टी। आज संडे है तो थोड़ा सा आराम है और आज बाल कटवाने का भी दिन है, तो मैं और सत्यम बाल कटाने जा रहे हैं। Like to taught me that relationships is complicated. Get my before my heart, at least I'm honest, baby. Stuck in trauma, I got scars because my mama, baby. So tired, you been looking for your father lately. And all these shawties telling niggas get their money up. But once they money up, they just wonderful. You see it, that's conundrum. These really numb because the girl he really loved, she left him looking dumb. And I don't wanna feel the pain no more. Beat it out the frame, now emotions moving slow-mo. Can't picture us together, so you better not post these photos. Ain't no caption needed. सत्यम भैया क्रेजी पहले से ही सुंदर दिख रहे हैं भाई। ऐसा होता है ना कि क्या कहते हैं, जब सैलून में जाओ, बाल धो के बैठ जाओ, फिर इच्छा होती है एकदम से कि भाई नहीं कटाते, अच्छे लग रहे हैं वाले ऐसे, है ना। जब भी ऐसा नहीं लग रहा है, देखो सही बात। अक्षय भैया वो चीज समझते हैं, इसलिए वो पहले ही गंदा दिखा देते हैं यहाँ पर। ये इनका नाम है अक्षय? अच्छा हेलो। मुझे तो ऐसा होता है कि भाई नहीं कटाते हम, तो यूजुअली तो मैं एनरिच पे जाके कटवाता हूँ। अब वो एनरिच वाले भैया बुरा ना मान जाए, मैं इधर बेलिसिमी पे आके कटवा रहा हूँ आज। अब मेरा पुराना जो हेयर ड्रेसर है भाई वो बुरा मान जाएगा, अटैक कर देगा मेरे पर, क्यों गए वहाँ पे, अगर वो ये ब्लॉग देखेगा तो। हाँ, पर आज छोटा भाई ले आया फोर्सफुली, भैया मेरे को इससे बात करो आप, छोटा भाई लेके आया है। मैं तो ऐसे भी उठ के चल दूंगा भाई। अरे नहीं भाई, कटवा ले। दादा कटवाते थे कटोरा कट, दादा कटवाते थे कटोरा कट। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पता है क्या है कि मेरी जो ये जो राइट साइड वाली प्रोफाइल है ना, हाँ, वो बहुत कम लोग वो कर पाते हैं मास्टर। बट इस साइड वाली ना, हाँ, मेरे साथ भी अच्छे। मेरी लेफ्ट साइड से ही मैं सुंदर दिखता हूँ, राइट साइड से मैं गंदा दिखता हूँ। आज देखोगे आप सुंदर है। ऐसा है? क्या बात कर रहे हो भाई। तो भाई अभी मैं ब्लॉग में ही बता देता हूँ, रुको देखो। हाँ, आप लोग फोकस क्यों नहीं रहा। हाँ देखो, इस तरफ से सही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इधर कैमरा शिफ्ट करूंगा ना तो शिवम दुबे अजीब ही दिखेगा। इस तरफ का इस तरफ से मैच ही नहीं हो रहा है, तो आज अक्षय भैया मैच कराएंगे भाई उसको। देखते हैं क्या करते हैं ये ऐसा नानों का। Recent ex, she's still around cause she my favorite. Girl, it's gon' how we feel, we shouldn't label this. Oh, you like a bad boy, okay, I'm dangerous. Oh, you want a thug, then I'm banging it. Oh, you like a nice guy, okay, let's hang again. I'd rather throw on any mask to feel that pain again. Keep riding and keep sliding. Why you taking so offensive on days when I need silence? Trust the issues weighing me heavy, that's inside it. साइड वाली प्रोफाइल दिखा आपने? उस साइड वाली अच्छी वाली। हाँ ये नहीं अच्छी लगी क्या? हाँ, ये भी अच्छी लग रही है। नहीं दोनों अच्छी लग रही है भाई। उठ जाऊं? कंफ्यूजिंग लगता है ना बहुत। कब क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनसे पूछ के उठाओ, इसीलिए काट दो भैया। ठीक है, आपको स्क्वायर करवाना। हाँ, मेरे फेस के हिसाब से। मेरा फेस थोड़ा सा ऐसा है ना, ज्यादा क्रॉस है थोड़ा। हाँ। If the love ain't really real, I'm good at faking it. Recent ex, she's still around cause she my favorite. Girl, it's gon' how we feel, we shouldn't label this. Oh, you like a bad boy, okay, I'm dangerous. Oh, you want a thug, then I'm banging it. Oh, you like a nice guy, okay, let's hang again. I'd rather throw on any mask to feel that pain again. तो भाई वी आर डन विद द हेयर कटिंग। बहुत बढ़िया बाल काटे हैं यार, एकदम प्रॉपर मेरे फेस के हिसाब से पूरा मैच हो रहा है। इधर से भी तो मेरा चेहरा पूरा ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का नहीं, ओवल शेप्ड लग रहा है। सत्यम का भी अब ठीक है, हम दोनों का लगभग सेम है। और बहुत बढ़िया बाल काटे भाई। बेलिसिमी थम्स अप। अभी नेक्स्ट टाइम से इधर ही जाएंगे, पर अलग अलग गाड़ी से, क्योंकि भाई इसका कटता है फिर मेरा कटता है, तो अंदर 2 का जो रन टाइम है उतने में बाल कटे हमने। एग्जैक्टली इतना लंबा समय लग गया। अब भूख इतनी लगी है कि भाई सत्यम किसी को रोड पे उतर के पेल पूल ना दे। मैं तो शांत हूँ भाई,
मैं नहीं लड़ता किसी से, सत्यम लड़ता है। चलो भाई अब कहीं क्या लेना भाई। हाँ एक अपडेट है, देता हूँ 1 मिनट रुको। तो भाई आई एम लिविंग फॉर पुणे टुमारो, वहाँ पे मेरा शूट है और उसी शूट के लिए मैं कट कर रहा हूँ। 22 तारीख को मेरा शूट है और आज तारीख कितनी है? 15, ताकि जब मैं बल्क करूँ और वापस से कट करूँ तो मैं कंपेयर कर सकूं कि इस वाले कट वर्सेस अपकमिंग कट में कितना अंतर है, मैंने कितना मसल मास पुट ऑन किया है। तो स्टे ट्यून्ड, यही अनाउंसमेंट थी। अब सवाल ये है कि पुणे ही क्यों, इंदौर में क्यों नहीं करा सकता हूँ मैं? क्योंकि पुणे में मेरा एक फ्रेंड है कबीर, उसका मीडिया का ही काम है, तो उसको उसका काम बहुत अच्छे से पता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इंदौर में किसी को ढूंढने जाऊँ और उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगे और फिर मेरा श्योरिटी भी ना हो कि मेरा काम सही से हो पाएगा या नहीं। तो कबीर को पता है, वो फिटनेस कोच भी है और उसका इस चीज़ का भी काम है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मेरा शूट हो सकता है। लेट्स सी। फ्रंट से कलर का डिफरेंस है, अंदर से भी कलर का डिफरेंस होगा ना? सेम ही है। बोल यही सही है? ले लो, अच्छा है। ठीक है, नक्की कर दो इसे लेके। कितने का ये? कुछ डिस्काउंट है इस पे? सर ऐसे ही 8,250 का, आफ्टर डिस्काउंट आपको 8,000 का पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके ऑल डन। हाँ ठीक है, ले देगा। अब थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट, अब ले ही रहे हैं, एक बार ले रहे हैं तो खोल के देख लेते हैं भाई। इसमें प्रीमियम क्या है ऐसा अंदर? शकीरा मिलेगी अंदर भाई। साले। हाँ भाई, ये पूरा जो अंदर का देखेंगे ना, ये पूरा फ्लैप डिटैच कर सकते हैं। जैसे आप ट्रैवल करते हैं, कभी कुछ गंदा हो गया तो आप पूरा निकाल के वॉश कर सकते हैं। ये पूरा फ्लैप आ जाता है, पॉकेट्स ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऊपर से सही पॉकेट आ जाएगा। ये भी आपका पूरा डिटैच हो जाता है ऊपर। अगर ले ही रहे हैं तो ये ले लेते हैं। हाँ मैं तो ले लूँगा, अच्छा लग रहा है ये। हाँ सही तो दिख रहा है। और आगे भी है ब्राउन कलर में भाई ये बैग लिया है हमने आज। यस, सत्यम ने बोल दिया ये बैग लिया भाई हमने आज। देखो भाई, अच्छा है। 19,000 रुपए का ये बैग है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि तुम सब लोगों को पता चल पाए कि कितना पैसा है मेरे पास। पैसा ही पैसा, पैसों में अंधा हो चुका हूँ। अंबानी मेरे। जब इसके साथ आता हूँ ये मेरा इतना खर्चा कराता। देखो इन्होंने मुझे, इसने साले ने मुझे जूता दिला दिया है ज़बरदस्ती, स्टीव मैडन का। अब चलो बाद में दिखाऊंगा, मेरे को आलस आ रहा है खोलने में। बात बताना कितने का है वो? कितने का है? कितने का है वो जूता? बताओ कितने का है वो जूता? 18 13 ये कितने का है? ये मेरे साथ ली थी ये घड़ी। हाँ मैं नहीं था यार तब तो, जब घड़ी ली वाली भाई। कब लिए? वीडियो कॉल पे तू था। चलो ठीक है यार, अपना ही भाई है, कोई नहीं। जबरन बेच। चुपचाप क्यों बैठी है तू? 14,000 का जूता लेकर के खर्चा करवा दिया। ये 2 लाख की घड़ी पहन रखी। ओए वैसे मत कर, टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार देगा। नहीं सबका बिल आ जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 की घड़ी को 2 लाख की बता सकते हैं ना यार। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो भाई फिलहाल घर आ चुके हैं, सारा दिन एकदम खत्म हो गया और इस पूरे दिन भर में हमने बाल कटवाए हैं और पुणे के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, जिसमें मैंने एक बैग ले लिया और एक जूता ले लिया है और बस इसी में पूरा समय निकला। बाकी आज के दिन में बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा शॉपिंग वॉपिंग और भाई के साथ ज्यादा समय बिताने को मिला। ऐसे मिलता नहीं है, हम लोग यूजुअली इतना मिल नहीं पाते हैं क्योंकि आज संडे है, उसकी मीटिंग अलग चलती रहती है, मेरा काम अलग चलता रहता है, तो मिल नहीं पाते। पर आज मजा आया पूरा दिन भाई के साथ। चलो अब घर आ गए हैं मम्मी से मिलने, थोड़ा सुबह से गायब है दोनों बच्चे। वैसे सत्यम अभी भी गायब है, वो चला गया है संस्कृति के साथ और मैं पहले घर आ गया हूँ। क्या प्यारा सिनेमैटिक लग रहा है ना, बिकॉज सनलाइट पीछे से आ रही है और ये पूरा का पूरा हमारा घर ही सिनेमैटिक है। अभी एक बड़ा अपडेट और है, मैं ऊपर जिम बनवा रहा हूँ। वो जिम जब बनना चालू होगा से लेके खत्म जब होगा तब तक का हम पूरा व्लॉग करेंगे और उसके साथ ही साथ जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा घर में तब मैं अपना होम टूर दूंगा। बहुत सारे लोग काफी समय से बोल रहे हैं कि होम टूर नहीं आया और इस होम में शिफ्ट हुए भी 1.5 साल से ऊपर हो गए। तो वो जिम बन जाए और उसके बाद फिर हम करेंगे। फिलहाल मेरी जो कल की फ्लाइट है वो 11:55 की है और जो कि 12:50 के आसपास 1 घंटा 20 मिनट की फ्लाइट है, मुझे पुणे में उतार देगी और मैं इस पूरी जर्नी को अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए हम अपना प्रॉपर पूरा का पूरा कैमरा सेटअप कैरी करेंगे थ्रू आउट द जर्नी और कोशिश यही रहेगी कि सारी की सारी चीजें अच्छे से रिकॉर्ड हो एकदम सिनेमैटिक वे में और आपको मैं इस पूरी जर्नी में एंगेज्ड रखूं। तो खत्म करते हैं इस ब्लॉग को आज के यहीं पे और मैं मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में जो कि है कल। बाय बाय। छानो चाय मम्मी।